साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत की स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली जी के बारे में बात करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, यदि आप पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, लोअर इत्यादि की परीक्षा आपने दी है, तो आपका जो है अरुणा आसफ अली जी के नाम से सामना जरूर हुआ होगा, क्योंकि इन पे जो है लगातार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। जब भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है तो वहाँ पर अरुणा आसफ अली जी का नाम अवश्य आता है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 जुलाई को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए 16 जुलाई के उपलक्ष्य में हम लोग अरुणा आसफ अली जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1996 को हुई थी। तो इनके बारे में बात करें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता अरुणा आसफ अली ने देश को आज़ाद कराने के लिए वर्षों अंग्रेजों से संघर्ष किया। उनका जन्म बंगाली परिवार में तत्कालीन पंजाब के कालका में हुआ था। इनका असली नाम अरुणा गांगुली था। उनकी स्कूली शिक्षा जो है नैनीताल में हुई थी। नैनीताल और लाहौर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कराने लगी। अरुणा गांगुली ने 19 वर्ष की आयु में दिल्ली के सुविख्यात वकील और कांग्रेस के नेता आसफ अली से अंतरजातीय विवाह कर लिया और इनका नाम क्या हो गया? अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो इनके नाम में इनके पति का नाम जुड़ा हुआ है। उनके पिता इस अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध थे, मगर विवाह के बाद वे पति के साथ आ गई या पति के पास आ गई और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। इस विवाह ने अरुणा के जीवन की दिशा बदल दी। भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार देखकर विवाह के बाद अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगी। वे महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संपर्क में आए और उनके साथ कर्मठता से राजनीति में भाग लेने लगी। उन्होंने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं भोगी। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बजाय भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वो प्रमुख महिला थी। जब गांधी इत्यादि नेताओं की गिरफ्तारी होती है उसके बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वो प्रमुख महिला थी। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि में घूम घूम कर लोगों में नई जागृति लाने का प्रयत्न किया, लेकिन 1942 से 1946 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी वे पुलिस की पकड़ में नहीं आई। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ तभी वे प्रकट हुई। सारी संपत्ति जब्त होने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। भूमिगत जीवन के से बाहर आने के बाद 1947 में अरुणा आसफ अली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष निर्वाचित की गई। दिल्ली में कांग्रेस संगठन को इन्होंने सुदृढ़ किया, मगर फिर 1948 में वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन के साथ सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उसके 2 साल बाद उन्होंने 1950 में उन्होंने अलग से लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाई और वे सक्रिय होकर मजदूर आंदोलन में जी जान से जुट गई। अंत में सन 1955 में इस पार्टी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। वे भाकपा की केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। 1958 में 1958 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी छोड़ दी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, किंतु अधिक सक्रिय नहीं रहीं। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई थी। मेयर बनकर उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि के लिए बहुत अच्छा काम किया और नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी उन्होंने सुधार किया। अरुणा आसफ अली को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के लिए से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। उनके सम्मान में नई दिल्ली की एक सड़क का नाम उनके नाम पर अरुणा आसफ अली मार्ग रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अरुणा आसफ अली जी के बारे में, जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।